1903। ये मंजर देख रहे हैं? एक खातून अपनी पीठ पर एक यूरोपीय शख्स को उठाए हुए है। ये सिर्फ एक पुरानी वीडियो नहीं, ये नौ आबादियाती निजाम का असल चेहरा है। ये वही मगरिब है जो आज दुनिया को इंसानी हुकूक, खवातीन के एहतराम और आज़ादी के लेक्चर देता है। तारीख गवाह है कि एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के करोड़ों इंसान इस्तेमार के हाथों जलील हुए, उनके वसाइल लूटे गए, उनकी शनाख्त छीनी गई और उनकी इज्जत नफ्स को पामाल किया गया। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक तनाज़ात और सवालात में ज़ेरे बहस रहा, जबकि खुद अमरीका के अंदर इस मामले पर शदीद बहस जारी रही। खलीज के बाज़ ममालिक में ताकतवर आलमी रहनुमाओं के इस्तकबाल के अंदाज पर भी खुद मुसलमान सवाल उठाते हैं कि क्या सफारतकारी के नाम पर तहजीबी वक़ार को पसे पुश डाला जा सकता है। पाकिस्तान में भी सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर खवातीन के साथ पेश आने वाले बाज़ वाक़यात, गिरफ्तारियों और सड़कों पर घसीटे जाने की तस्वीर ने मुआशरे को हिला कर रख दिया। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम, रोजगार और समाजी जिंदगी पर आयद पाबंदियां भी पूरी दुनिया में बहस का मौजू हैं। तेहरान उर्दू एक बात वाज़ेह करना चाहता है, ये तज्जिया जंग के बारे में नहीं है, ये मिसाइलों के बारे में नहीं है, ये एटमी प्रोग्राम के बारे में भी नहीं है। ये सिर्फ इखलाकियात, इंसानी वक़ार और आला इंसानी इक़दार के बारे में है। जब ईरान की बात होती है तो अक्सर सिर्फ पाबंदियों, जंगों और तनाज़ात का जिक्र किया जाता है, लेकिन ईरान सिर्फ आज का ईरान नहीं, ये साइरस आज़म की तहजीब भी है। ये फिरदौसी, सादी, हाफिज और मुल्ला सदरा की सरजमीन भी है। ये सफवी दौर की तहजीबी रिवायत भी है और ये इनकलाब इस्लामी के बाद अपनी मजहबी और सकाफती शनाख्त पर इसरार करने वाला ईरान भी है। तेहरान उर्दू ये दावा नहीं करता कि ईरान में कोई खामी नहीं या वहाँ हर चीज मिसाली है, लेकिन ये जरूर कहता है कि इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान ने रियासती सतह पर औरत को महज इश्तिहार, सारिफियत या तफरीह की अलामत बनाने की मगरबी तसव्वुर को कबूल नहीं किया। आज ईरानी खवातीन जामियात में पढ़ती हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंसदान हैं, उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं और मुख्तलिफ कौमी इदारों में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि रियासत अपने नुक्ताए नज़र के मुताबिक हिजाब और मजहबी शनाख्त को भी अपनी तहजीबी पॉलिसी का हिस्सा करार देती है। इख्तिलाफ का हक सबको है, लेकिन इंसाफ भी होना चाहिए। अगर मगरिब की नौ आबादियाती तारीख पर सवाल उठ सकते हैं, अगर अमरीका के ताकतवर लोगों पर सवाल उठ सकते हैं, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खलीज के बाज रवैयों पर तनकीद हो सकती है, तो फिर ईरान का जायजा भी तासुब के बगैर लिया जाना चाहिए। तेहरान उर्दू किसी एक मुल्क का वकील नहीं, तेहरान उर्दू सिर्फ एक उसूल का हामी है। औरत औरत है, वो वॉशिंगटन में हो, लंदन में, रियाज में, काबुल में, इस्लामाबाद में या तेहरान में, उसकी इज्जत का मयार एक होना चाहिए। दोहरे मयार कभी इंसाफ पैदा नहीं करते। तेहरान उर्दू का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कौमों की अज़मत सिर्फ फौज, मईशत या एटमी ताकत से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि वो अपनी अखलाकी अक़दार, तहजीबी वक़ार और इंसानी एहतराम को ताकत, सियासत और मफाद के मुकाबले में कितनी अहमियत देती हैं। ये जंग का बयानिया नहीं, ये ज़मीर के नाम एक सवाल है